brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की बीना से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कांग्रेस की विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि निर्मला सप्रे लगातार कांग्रेस से दूर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन बावजूद इसके ना वो खुलकर स्वीकार कर रही हैं कि वो भाजपा में आ चुकी हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक ये स्वीकार किया है। ये पूरा मामला विधानसभा से होते हुए अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि निर्मला सप्रे को कांग्रेस की विधायक कहें या बीजेपी की विधायक। इस बीच में आपको बता दें कि शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने बड़वानी दौरे से वापस भोपाल आए, तो स्टेट हैंगर पर शुक्रवार शाम को उनसे मुलाकात करने के लिए निर्मला सप्रे भोपाल पहुंची। स्टेट हैंगर पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वहां पर निर्मला सप्रे भी पहुंची। निर्मला सप्रे सीधे मुख्यमंत्री और तमाम जो दूसरे भाजपा के नेता थे, जिनमें महामंत्री राहुल कोठारी थे, विधायक रामेश्वर शर्मा थे, प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी, ये सब उस कमरे में मौजूद थे जहां पर मुख्यमंत्री थे बड़वानी से आने के बाद। एक एक करके पत्रकारों को भी वहां बुलाया जा रहा था साक्षात्कार देने के लिए। इसी दौरान इस कमरे में एक सोफे पर निर्मला सप्रे भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री का जो बयान है उसे दर्ज करने के बाद पत्रकारों ने निर्मला सप्रे से भी बात की, और बात करते हुए निर्मला सप्रे ने बताया कि वो किस पार्टी में हैं, ये कोर्ट में क्योंकि मामला चल रहा है इसलिए इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी। उन्होंने भी नहीं कहा कि वो भाजपा में आ गई हैं या कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है। ये बात निर्मला सप्रे ने भी शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए नहीं कही। इस पूरे मामले में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने याचिका लगाई है, और ये याचिका इंदौर बेंच में लगी थी हाई कोर्ट की, जिसे बाद में सरकार के अपील करने पर जबलपुर में ट्रांसफर कर दिया गया था। जबलपुर में इस पर सुनवाई करते हुए इसी 6 नवंबर को जो नेता प्रतिपक्ष हों, विधानसभा के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सप्रे जो खुद विधायक हैं, उन्हें सरकार हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई में बुलाया है। ये सुनवाई 18 नवंबर को होगी, और इस सुनवाई में हाईकोर्ट का क्या रुख होगा उसके बाद ही निर्मला सप्रे का ऐसा कहना है कि वो बयान देने की स्थिति में आएंगी। फिलहाल उन्होंने ये कह करके प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि मामला क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर सुनवाई होनी है, इसलिए इस पर वो प्रतिक्रिया नहीं देंगी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीना से निर्मला सप्रे ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गई, वो विधायक बन गई। लेकिन कुछ ही समय बाद निर्मला सप्रे सार्वजनिक मंच पर दिखना शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी के। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि निर्मला सप्रे ने इस्तीफा दे दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, निर्मला सप्रे ने अब तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे कि विधानसभा का सत्र जब होता है तो निर्मला सप्रे अगर भाजपा में नहीं है और कांग्रेस में नहीं है तो वो किस दल के विधायक के तौर पर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि निर्मला सप्रे शुरुआत में देखा गया है कि विधानसभा की कार्रवाई से दूर ही रहीं, लेकिन सवाल उठने शुरू हुए हैं कि अब असलियत है क्या। अगर निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार जा रही हैं, वो मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, कई दूसरे भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं, तो फिर वो खुल करके इसे स्वीकार क्यों नहीं करती। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी कहना यही है कि इस मामले में उन्होंने जब विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा था तो 2.5 से 3 महीने बाद उनके पत्र का जवाब आता है और बताया जाता है कि उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए थे निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़े हुए, वो गुम हो चुके हैं। दोबारा ये जो है कागजात उमंग सिंघार की तरफ से विधानसभा में दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई जब जवाब नहीं आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जाकर के उमंग सिंघार इंदौर बेंच में, जो हाईकोर्ट की इंदौर बेंच है, उसमें निर्मला सप्रे की सदस्यता को चुनौती देते हैं।
इस पर सुनवाई होती है और सरकार फिर अपील करती है कि इसे इंदौर की जगह जबलपुर में सुना जाए। जबलपुर में दिसंबर 2024 की बात होगी, हियरिंग शुरू हो जाती है। अभी 6 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 18 नवंबर तय की गई है और विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और खुद विधायक निर्मला सपरे को हाजिर रहने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि निर्मला सपरे की विधानसभा सदस्यता रहेगी या नहीं, क्योंकि 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि जो विधायक की स्थिति है सदन में वो कम से कम स्पष्ट हो जाए।